कक्षा 8 प्रश्नावली 9.5 चौथे का पहला प्रश्न करेंगे। a की घात 2 माइनस b की घात 2 इस पूरे की घात 2 है, यानी ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद। तो माइनस वाला है तो दूसरी सरसमीका का प्रयोग किया जाएगा, सरल करना है इन प्रश्नों को। तो पहला पद माइनस दूसरे पद की घात 2, यहाँ पे दूसरी सरसमीका में देखें पहला पद माइनस दूसरे पद की घात 2, पहला पद a है दूसरा पद b है, तो यहाँ पहला पद a की घात 2 दूसरा पद b की घात 2 है। तो पहले पद की घात 2, पहला पद कितना है a की घात 2, इसकी घात 2। आप जल्दबाजी में ऐसा ना करें कि जो ऊपर से दोबारा से हमने घात 2 लिखी है उसे ना लिख करके सिर्फ इसे लिखें। पहला पद पूरा a की घात 2 है, a नहीं है। अगर सिर्फ a होता तब a की घात होती, लेकिन यहाँ पे पहला पद a की घात 2 है, इसलिए a की घात 2 लिखा गया पहला पद और उसकी घात 2 लगाई गई। माइनस 2 गुणा पहला पद जो कि a की घात 2 है गुणा दूसरा पद, यही तो है सरसमीका 2a भी, पहला पद गुणा दूसरा पद यानी a गुणा b, प्लस दूसरे पद की घात 2। तो यहाँ b है दूसरा पद तो b की घात 2, यहाँ दूसरा पद क्या है b की घात 2 पहले से ही है तो इसकी घात 2। अब घातांक के नियम से घात के ऊपर घात हो तो उनकी गुणा हो जाती है, तो ये 2 गुना 4 हो गया, माइनस यहाँ 2 a की घात 2 b की घात 2। क्योंकि ये सब चर अलग अलग हैं तो इनको ऐसे लिखा जाएगा, प्लस b की घात 2 की घात 2 है, फिर वही नियम से घात के ऊपर घात हो तो घातों की गुणा, तो 2 दूना 4। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो सरसमीका का प्रयोग करके हमने इस बहुपद को सरल कर लिया। अगला देखें, 2x प्लस 5 की घात 2 माइनस 2x माइनस 5 की घात 2। तो ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो पहले पद की घात 2 माइनस दूसरे पद की घात 2, तो ऐसा किसमें है? ऐसा तीसरी सरसमीका में है, पहले पद की घात 2 माइनस दूसरे पद की घात 2। तो यहाँ पहला पद a है उसकी घात 2, दूसरा पद b है उसकी घात 2। यहाँ पहला पद जो है 2x प्लस 5 है, दूसरा पद 2x माइनस 5 है। तो इस सरसमीका का प्रयोग करेंगे तो पहला पद माइनस दूसरा पद एक बार और पहला पद प्लस दूसरा पद एक बार, इनकी गुणा। तो करते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा लें, पहला पद प्लस दूसरा पद a प्लस बी हो गया, यहाँ a और b थे तो a प्लस बी, यहाँ ये है तो इनका ये a है ये b है, समझे। और फिर गुणा पहला पद माइनस दूसरा पद यानी a माइनस बी, ये a है और ये b, ये a माइनस बी हो गया यहाँ पे और यहाँ पे a प्लस बी हो गया, तो a प्लस बी a माइनस बी हो गया इसी के अनुरूप। तो अब देखें इनको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सरल करेंगे, यहाँ गुणा तो है नहीं, यहाँ पे प्लस के निशान है यहाँ माइनस के, तो खोलते हैं a 2x प्लस 5 प्लस प्लस होने की वजह से ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदलेंगे नहीं तो ऐसे ही लिखें, एक ही ब्रैकेट लगा दिया, छोटे ब्रैकेट हटा दिए। यहाँ पे देखें 2x प्लस 5 ब्रैकेट के बाहर ऋण चिन्ह है इसलिए चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस के 2x और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये 2x प्लस का था माइनस हो गया और ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ऋण चिन्ह है। अब यहाँ देखें 2x और 2x समान पद हैं, ये जुड़ जाएंगे 4x हो गया, 5 प्लस का है ये माइनस का है, ये विपरीत चिन्ह होने की वजह से कट गए, 5 में से 5 गया 0। तो चाहे तो आप पहले इनको साथ साथ लिखें इन पदों को और ये पूर्णांकों को तब हल करें, मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया। गुणा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ब्रैकेटों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब गुणा। तो गुणा, यहाँ देखें 2x माइनस का है ये प्लस का है, चिन्ह विपरीत है घट जाएगा, 2x में से 2x 0 हो गया, 5 और 5 कितना हो गया 10, तो ये गुणा 10 हो गया। तो अब 10 और 4 की गुणा 10, 10 4 जा 40x। तो ये इतने बड़े जो बहुपद थे इनको सरल करके आंसर ये आया हमारा। तो यहाँ पे सरसमीका का प्रयोग करके किया है हमने। अगला प्रश्न देखें,
चौथे का तीसरा प्रश्न है 7m माइनस 8n की घात 2 प्लस 7m प्लस 8n की घात 2। तो यहां देख रहे हैं ये a माइनस बी का रूप है, ये a प्लस बी का रूप है। यहां पे अगर ऋण होता तो हम उसको पूरे को a, इससे पूरे को b मान लेते और तीसरी सरसमीका का प्रयोग कर लेते, जैसा कि इससे पहले प्रश्न हमने किया। लेकिन यहाँ प्लस है तो इसलिए ये दूसरी सरसमीका की तरह और इसको पहली सरसमीका की तरह हल करेंगे। तो यहाँ पे पहला पद ये है, दूसरा पद ये है। पहला पद 7m और दूसरा पद 8n। तो करें हम दूसरी सरसमीका का प्रयोग करते हुए a माइनस बी, यानी पहला माइनस दूसरा। तो पहले पद की घात 2, 7m की घात 2 माइनस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, यही तो है a b। तो a पहले पद की यानी a की घात 2, 2ab पहला पद गुणा दूसरा पद, प्लस दूसरे पद की घात 2। तो ये 8n की घात 2 नहीं करेंगे, 8n पूरा है दूसरा पद, तो इसलिए उसकी पूरे की घात 2 की। इसको डाल दिया एक ब्रैकेट में, प्लस दूसरे ब्रैकेट में इसे हल करेंगे, ये पहले सरसमीका की तरह। पहले पद की घात 2 प्लस 2 गुणा पहला पद 7m गुणा दूसरा पद 8n प्लस दूसरे पद की घात 2। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। अब सरल करेंगे 7m की घात 2, तो 7m की घात 2 का मतलब 7m गुणा 7m, 7 7 जा 49, m गुणा m, m की घात 2। तो ये हो जाएगा 49 m की घात 2। यहां पे गुणा करें 7 8 इनकी गुणा करते हैं पहले, फिर 2 से। तो 7 8 जा 56 इंटू 2, तो ये आ गया 112 m गुणा n, यानी mn। यहां पे 8n की घात 2 है, तो 8n, तो 8n की घात 2 का मतलब कितना हो गया 8n गुणा 8n, तो 8 8 जा 64 और n गुणा n की घात 2। भाई ये समान है, आधार दोनों चर समान है, तो इनकी घातें जुड़ गई। घात नहीं दिखाई दे रही, यानी एक घात है 64, तो प्लस 64 n की घात 2, ये ब्रैकेट प्लस यहां पे भी ऐसे करेंगे तो 7m की घात 2 है, तो ये भी कितना होगा 49 m की घात 2। ये कितना होगा, ये भी 112 mn और 8n की घात 2, यानी कि ये 64 n की घात 2 ब्रैकेट। अब देखें ब्रैकेट हटाता हूं मैं, तो अगर ऋण चिन्ह है बाहर तो चिन्ह बदलूंगा, यहां तो नहीं है तो ये इसको मैंने ऐसे ही लिखा। यहां प्लस है तो ये चिन्ह भी नहीं बदलेंगे, ये भी ऐसे ही आएगा 49 m की घात 2 प्लस 112 mn प्लस 64 n की घात 2। अब जो पद समान है उन्हें साथ लिख दें, m की घात 2 m की घात 2 समान पद है, तो लिख देते हैं 49 m की घात 2 और ये भी 49 m की घात 2। फिर माइनस 112 mn, इसके जैसा यहां पे ये है, तो प्लस 112 mn और फिर बचा 64 n की घात 2, ये वाला, और एक ये 64 n की घात 2। तो अब ये समान पद हैं, m की घात 2 m की घात 2 दोनों जगह चर समान है, m की घात भी समान है, तो जुड़ जाएंगे। तो 49 49 98 m की घात 2। लेकिन यहां पे देखो दोनों चर mn mn समान है, लेकिन ये विपरीत है चिन्ह, तो ये घटेंगे। 112 में 112 घट गया तो ये तो रह गया 0, तो ये तो प्लस 0 कर दिया। और फिर यहाँ 64 n की घात 2 64 n की घात 2 दोनों समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे। तो 64 64 ऐड हो गए, तो ये आ गया 128 n की घात 2। तो इस तरह से शून्य को जोड़ेंगे तो वही आना है, शून्य से मान में कोई परिवर्तन नहीं होना, तो इसको अब
98 n की घात 2 प्लस 128 n की घात 2। तो ये हमारा उत्तर है। तो इस तरह से इसके चौथे प्रश्न के शेष भाग जो हैं आपको करने हैं। देखेंगे कौन सी सरसमीका उपयुक्त है, उसका प्रयोग करते हुए आप इनके प्रश्नों को हल करेंगे।